बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मेरा आज का जो टॉपिक है बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत हदीस से शुरू होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वाली हदीस और इसका जो इस पर मैं तशरीह करूँगी। मैं पहले इस वीडियो में कर भी चुकी हूँ और मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ एक नए तरीके से, और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये जो हदीस है वो पसंद आएगी और इस पर आप सब अमल भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। जी, मैं वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ, वीडियो शुरू करती हूँ। पहले सबसे मैं हदीस लेकर आऊँगी और पहले मैं आपको अब तक हदीस पहुँचाऊँगी। उसके बाद जो है मैं अब तक आपको उसकी जो तशरीह है उसको मैं बताऊँगी। और सबसे पहले मैं हदीस ये बता रही हूँ आपको कि अल्लाह को दिल और ज़ुबान का सख्त होना पसंद नहीं। अल्लाह को दिल का और ज़ुबान का सख्त होना पसंद नहीं। इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है ताकि इसे नरम रखें। तो ये हदीस बहुत खूबसूरत सी है। मैं एक दफ़ा और से रिपीट करती हूँ, एक दफ़ा और आप तक पहुँचा रही हूँ कि अल्लाह को दिल और ज़ुबान का सख्त होना पसंद नहीं। कितनी प्यारी हदीस है, पता है आपको इसकी कितनी खूबसूरत सी तशरीह होगी। और अगर हम इसकी गहराई तक जाएँगे, इसको समझेंगे, तो इसकी तशरीह तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये बहुत गहराई वाली बातें होती हैं, समझने की बातें होती हैं कि अल्लाह को दिल और ज़ुबान का सख्त होना पसंद नहीं। इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है ताकि हम इसे नरम रख सकें। तो ये थी आज की एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी हदीस कि जो हमें दीन में हुक्म दिया गया है। आपको पता है ये बार-बार दीन के अंदर इस चीज़ का हमें हुक्म दिया गया है, ज़ुबान को कंट्रोल करने का, गुस्से को कंट्रोल करने का। क्योंकि आपको पता है ज़ुबान का कंट्रोल, गुस्से का कंट्रोल, की ज़ुबान से कितनी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें दीन के ख़िलाफ़ कर देती हैं। गुस्से का कंट्रोल, जो गुस्से में कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, जज़्बात में आकर इंसान क्या-क्या उनसे गलतियाँ होती हैं कि वो जब उनको बेचारों को फांसी के फंदे तक जाना पड़ता है। इस वजह से कि वो इस ज़ुबान के सदक़े और इस गुस्से के सदक़े जो है वो बड़े-बड़े नुकसानात उठाते हैं। तो जो चीज़ें हमें दीन में मना की गई, हम उन चीज़ों को करते ही क्यों हैं? हमें क्यों ये उन चीज़ों को बार-बार हमें फ़ॉलो करना पड़ता है? इस वजह से कि हम दीन को फ़ॉलो नहीं करके चलते। इनका मकसद हम नहीं समझते कि इनका मकसद क्या है, कि अल्लाह को दिल और ज़ुबान का सख्त होना पसंद नहीं। जब अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, तो हम अपने रब को राज़ी करने का सोचें, कैसे सोचें कि हम अब अपने रब को पहले ही नाराज़ कर देते हैं, दिल अपने इस ज़ुबान के सदक़े, गुस्से के सदक़े। तो ये मैं कह रही थी कि ये चीज़ें हम जब अल्लाह ताला ने हदीस के अंदर ये चीज़ लिखी है, कुरान के अंदर ये चीज़ लिखी है, तो उसको हमें फ़ॉलो करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वाक़ई में उसकी ये देखें, जब हमारे रब ने हमें हुक्म दे दिया तो के दिल अल्लाह को पसंद ही नहीं है दिल का सख्त होना और ज़ुबान का सख्त होना। अल्लाह ताला ने हदीस के अंदर ये मतलब कुरान के अंदर फ़रमाया है और हदीस के अंदर ये बयान किया गया है ये कि देखिए, दिल का सख्त होना, ज़ुबान का सख्त होना अल्लाह को सख्त नापसंद है। इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है कि ताकि ये नरम रहे, ताकि इसे नरम रखो। हड्डी के बगैर अल्लाह ताला ने क्यों बनाया कि अल्लाह ताला को नहीं पसंद कि हमारी ज़ुबान सख्त हो या हमारा दिल सख्त हो या हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करें। आपको पता है ये मैं पहले भी वीडियो कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आप लोगों को कि ये दीन में जो बातें होती हैं इनको फ़ॉलो करके इनकी तशरीह और इनकी गहराइयों तक हमें पहुँचना होता है। काश कि हम इसकी गहराई को समझ सकें ताकि हमें पता चले कि इसका मकसद क्या है। एक हदीस हम पढ़ रहे हैं और पढ़कर हम बयान भी करते हैं और हमें उसका मकसद ही पता ना हो, तो हमें क्या फ़ायदा फिर हम उस हदीस को पढ़ने का। अभी मैंने आपको हदीस पढ़ के सुना दी, ठीक है? हदीस का मकसद क्या है ये मैं आपको नहीं बता रही, क्योंकि वो जब मुझे पता नहीं होगा तो मैं आपको कैसे बताऊँगी। अब मैं उसकी गहराई में जाऊँ, मैं ऑन वर्डिंग में ये हदीस कर रही हूँ, आप यकीन करें मैंने सिर्फ़ हदीस पढ़ी है, लेकिन मैं जब इन चीज़ों को फ़ॉलो करूँगी, जब मैं ये समझूँगी, तो यकीनन मुझे ऑन वर्डिंग में भी इनके आंसर आएँगे, क्योंकि मैं उसकी गहराई तक जा रही हूँ। मैं उसकी गहराई तक जा रही हूँ कि हकीकत बात है कि अल्लाह को दिल और ज़ुबान का सख्त होना पसंद नहीं। अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है कि ताकि इसे नरम रखो।
हड्डी के बगैर बनाने का मकसद क्या है? हमारे देखिए जिस्म में, बॉडी में, हमारे हाथ में हड्डियाँ हैं, दिमाग में हड्डियाँ हैं, बॉडी टाँगों में हड्डियाँ हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़ुबान के अंदर और दिल के अंदर हड्डी क्यों नहीं रखी कि हम इसे नरम रख सकें, हम इससे किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी का दिल ना दुख जाए। आपको पता है कि जब हम किसी की दिल आज़ारी करते हैं तो वो मैंने आपको बताया भी था कि वो जो आह निकलती है दिल से वो डायरेक्ट आसमान पे जाती है, डायरेक्ट आसमान पे जाती है। और उस आह का नतीजा क्या होगा हमारी ज़िंदगी पर? हमारी ज़िंदगी की काया पलट जाएगी, हम तबाह और बर्बाद हो जाएँगे। तभी तो दीन में हमें हुक्म दिया गया हमेशा गुस्से को कंट्रोल में रखो, ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, ताकि तुम्हारी ज़ुबान से, बातों से दूसरा इंसान महफूज़ रहे। जब हमारी ज़ुबान से दूसरे इंसान महफूज़ रहेंगे, हमसे खुश रहेंगे, यकीनन हमारी भी आखिरत सँवरेगी और हमारे लिए भी एक अच्छा टाइम होगा, एक अच्छा वक़्त होगा जो हम खुशी से गुज़ार सकते हैं, पुरसकून ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। पुरसकून ज़िंदगी हम तभी गुज़ार सकते हैं जब हम अपने दिल को साफ़ रखेंगे, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि नरम रखेंगे। ज़बान हमारा लहज़ा ऐसा होना चाहिए कि एक बेचारा गरीब इंसान लेबर जो है अपना मज़दूरी कर रहा है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि लेबर घर में जब मज़दूर, अल्लाह ताला ने दीन में हुक्म दिया है कि एक मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूरी उसके हाथ पे रख दो। आपके घर पे मज़दूरी कर रहा है, आपका घर बना रहा है, आपका काम है उससे बड़े खूबसूरत और प्यारे लहजे में उससे बात करना, उससे खाने का पूछना, उससे पानी का पूछना, क्योंकि वो भी वही दिल रखता है जो दिल आपके अंदर है। उसके अंदर भी वही दिल है, लेकिन उस बेचारे के पास कोई चारा नहीं है। वो जो दिहाड़ी के पैसे कमाएगा तो अपने बच्चों की रोज़ी-रोटी लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी दिल आज़ारी कर दोगे, फिर भी वो काम करके चला जाएगा, लेकिन वो जो आह डायरेक्ट आसमान पे जाएगी। क्या पता वो आपका बंगला, गाड़ी तबाह कर दे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से हमेशा माफ़ी माँगे। अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें, अपने दिल को साफ़ रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, यही हमारे काम आता है। हमारे मुँह से निकली हुई बात जब किसी की दिल आज़ारी करती है, तो किसी का दिल दुखाती है, तो वहाँ से हमारी तबाही शुरू हो जाती है। हमारी तबाही का मरकज़ शुरू हो चुका होता है, तो हम ऐसे काम क्यों करें? जब हम जिसका हमें दीन हुक्म नहीं देता। तो अपनी ज़बान और अपने दिल को हमेशा साफ़ रखें, आपकी मंज़िल खुद ब खुद आसान हो जाएगी। क्योंकि देखें बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बेचारे बहुत मुश्किल से टाइम गुज़ार रहे हैं, अपने बच्चों की रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं। इस गर्मी और तपती हुई धूप में वो मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। एक माँ जो जाकर लोगों के बर्तन साफ़ करती है, लोगों के घरों में खाने बनाती है, झाड़ू-पोछे करती है, उसके अंदर भी वही दिल है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है किसी और काम का। तो अल्लाह ताला ने उसका यही ज़रिया बनाया है। तो इसीलिए बड़े प्यार से उन लोगों से पेश आएँ, ताकि हमारी आखिरत सँवरे, हमारे रास्ते आसान हों। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक हम कुल मोमिन मुसलमानों को, हम सबको ये तौफ़ीक अता फ़रमा कि हम अपने ज़ुबान को और गुस्से को कंट्रोल में रख सकें। हमसे किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे। अल्लाह करे कि हमें हमेशा दुआएँ मिलती रहें, ताकि हमारी भी ज़िंदगी सँवरे और फ्यूचर में जाकर हमारे बच्चों की और हम सब की जो फ्यूचर है वो अच्छा हो, ताकि हमारी एक खुशगवार ज़िंदगी गुज़रे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आज बहुत अच्छा लगा होगा आपको और पसंद भी आएगा। और एक और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप इस पर अमल भी करेंगे और हमेशा अपने गुस्से को, अपनी ज़ुबान को और अपने दिल को नरम रखेंगे और कंट्रोल में रखेंगे इंशाअल्लाह। एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।